हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोड को लेकर। दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी किस तरह हम स्ट्रैट प्रो में अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं और किस तरह हम असाइन करते हैं प्रॉपर्टी। दोस्तों, प्रॉपर्टी असाइन करने के बाद तीसरा नंबर आता है लोड का, कि हम अपने स्ट्रक्चर में किस तरह लोड अप्लाई करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मैं डेली एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं स्ट्रैट प्रो ट्यूटोरियल से लेकर। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, बेसिकली लोड 5 तरह के होते हैं: डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड और अर्थक्वेक लोड। आज हम बात करने वाले हैं डेड लोड और लाइव लोड की। दोस्तों, लाइव लोड की बात पहले कर लेते हैं। लाइव लोड के लिए हमको क्या करना होता है हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, लाइव लोड के लिए एक IS कोड होता है, IS 875 पार्ट 2। आपको ये सर्च करना है गूगल पे, IS 875 पार्ट 2 PDF। आप इसको डाउनलोड करने के बाद आप उसको पढ़िएगा। उसमें दिया हुआ होता है कि हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स के हिसाब से उसमें लाइव लोड दिया होता है। उसकी कैटेगरी होती है कि आपको रूम में कितना लाइव लोड लगेगा, आपके स्टेयरकेस पे कितना लाइव लोड होगा, आपके बालकनी में कितना लाइव लोड होगा, आपके किचन में कितना लाइव लोड होगा। तो आपको उसके लिए 875 पार्ट 2 को डाउनलोड करना होगा लाइव लोड के लिए, तभी आप लाइव लोड यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं डेड लोड की। दोस्तों, बेसिकली इसमें हमने जो फ्रेम तैयार करा है इसमें बीम्स और कॉलम्स हैं। अभी हमने स्लैब इसमें नहीं बनाया है, तो स्लैब का लोड हमें इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। डेड लोड में क्या क्या आता है हम आपको बता देते हैं। स्ट्रक्चर का खुद का सेल्फ वेट डेड लोड में आता है। उसके अलावा स्ट्रक्चर की जो वॉल्स होती हैं उसका लोड डेड लोड में आता है। और जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब का लोड और फ्लोर फिनिश वो भी डेड लोड में आती है। तो अब जानते हैं कैसे हम वॉल लोड कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम फ्लोर लोड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, कैलकुलेट करने के बाद फिर हमको लोड अप्लाई करना होता है इसमें। तो आइए जान लेते हैं किस तरह लोड कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, बेसिकली हम स्लैब की थिकनेस पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको 150 mm की अगर स्लैब रखनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 150 mm की स्लैब यहाँ पे हमने यूज़ की है। और ये जो डेंसिटी होती है कंक्रीट की वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, यानी 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में 25 किलोन्यूटन। अगर हम डेंसिटी को स्लैब की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे सामने वेट निकल कर आ जाता है किलोन्यूटन में। तो हमने यही क्या नीचे क्या किया है, यही किया है कि हमने 150, यानी ये मीटर में हमने कर लिया, इसे पॉइंट लगा के। ये 150 mm है, हमने ये ले लिया यहाँ पर, इंटू 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, यानी स्लैब जो होता है हमारा कंक्रीट का होता है, तो स्लैब की थिकनेस इंटू स्लैब की जो कंक्रीट यूज़ हो रही है उस कंक्रीट की डेंसिटी, प्लस उसके बाद हम फ्लोर फिनिश लेते हैं। जो हमारे लिंटल के ऊपर, स्लैब के ऊपर जो फ्लोर फिनिश होती है हमारी, जो मार्बल लगता है, उसकी हम लोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी में प्लस कर लेंगे कितना, 0.050, यानी कि 50 mm। यहाँ लिख रहा है फ्लोर फिनिश हमने 50 mm ली है, तो 50 mm फ्लोर फिनिश हो जाएगी हमारी। जो मार्बल है हमारा, जो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कोई भी टाइल वगैरह अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 50 mm मान के चल रहे हैं कि 50 mm की हम यूज़ करेंगे। तो 50 mm की हमने यहाँ यूज़ की, इंटू ये जो हमारा फ्लोर फिनिश मटेरियल होता है इसकी डेंसिटी हम 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब मान लेते हैं। जो यहाँ दी हुई डेंसिटी ऑफ फ्लोर फिनिश 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमने ये इसकी मल्टीप्लाई हमने डेंसिटी से कर दी जो हमारे फ्लोर फिनिश की थिकनेस थी। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आपस में ऐड कर लिया, तो हमारा आया 4.75 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो हम इसका मतलब हो गया कि हमारे जो स्लैब यानी फ्लोर लोड लगाएंगे, हम फ्लोर लोड लगाएंगे 4.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पर मीटर स्क्वायर जो है 4.75 किलोन्यूटन लोड हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया फ्लोर लोड। अब बात कर लेते हैं वॉल लोड की। दोस्तों, वॉल लोड के लिए क्या करना है हमको, थिकनेस ऑफ वॉल हमको पता होनी चाहिए, यानी 230 की जनरली हम वॉल यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, 230 mm की। हाइट ऑफ वॉल, यानी कि अगर हमने 3 मीटर की हाइट है हमारी फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग की, उसमें से हमने फॉर एग्जांपल 400 mm डेप्थ का हमने बीम यूज़ कर लिया है, तो बीम की डेप्थ माइनस करके जो वॉल की हाइट बची हमारी वो 2400 mm बची, यानी 2.4 मीटर। अब डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क, जो हमारी वॉल, जो ब्रिक वर्क होता है वॉल में, उसकी डेंसिटी होती है 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम बात कर लेते हैं प्लास्टर की। प्लास्टर में हमारा आउटर प्लास्टर जो होता है वो 15 mm होता है, यानी बाहर की तरफ जो प्लास्टर होता है वो 15 mm का होता है।
और अंदर यानी इंटीरियर जो प्लास्टर होता है वो 12 mm का होता है। तो टोटल हमारा 27 mm प्लास्टर हो जाता है। डेंसिटी ऑफ प्लास्टर यानी कि जो हमारे प्लास्टर क्या है हमने उसकी डेंसिटी कितनी है, वो 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हम लेते हैं। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं वॉल की, कि वॉल का टोटल लोड, वॉल का ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क आ गया प्लस प्लास्टर का टोटल लोड कितना होगा पर मीटर, पर रनिंग मीटर। तो इसमें हमने अब 230 की वॉल यूज़ की, यानी 0.230, 230 की हमने 230 की वॉल हम अगर बना रहे हैं तो उसका लोड फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटू 2.4 यानी कि 3 मीटर हमारी टोटल हाइट थी फ्लोर टू फ्लोर बिल्डिंग की, 3 मीटर। 3 मीटर में से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 600 की अगर हमने डेप्थ माइनस कर दी है बीम की, तो ये 2.4 बचा। यानी कि जो हमारी टोटल हाइट है वॉल की, उसमें से हमको जो हमारे बीम है उसकी डेप्थ जो है माइनस करनी होती है। उसके बाद हमने इसकी डेंसिटी ले ली ब्रिक वर्क की 20, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया प्लस। अब इसमें प्लास्टर का लोड यानी कि 0.027 यानी 27 हमने यहाँ देखा कि टोटल 27 प्लास्टर हो रहा है हमारा, इंटू 22 इसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी को मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है कि हमको लोड चाहिए होता है कि उसका टोटल लोड कितना है या पर मीटर लोड कितना है, पर मीटर स्क्वायर लोड कितना है। तो ये हमारा आ गया 22 डेंसिटी ऑफ प्लास्टर इंटू फिर 2.4 हमने ले लिया। अगर हमारी 600 की डेप्थ है बीम की, तो हमने 3 मीटर में से 600 माइनस कर लिया, तो हमारा ये 2.4 मीटर बचा। तो हमने इसको जो सॉल्व किया तो ये 12.5 किलो न्यूटन पर रनिंग मीटर यानी किलो न्यूटन पर मीटर हमारा ये लोड आ गया। तो हमने इसी तरह वाल का लोड जो है फाइंड आउट कर लिया, 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ऊपर हमने फाइंड आउट किया था फ्लोर लोड 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी लोड की, कि हम स्ट्रक्चर में किस तरह इस लोड को अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। तो हम अपने स्ट्रक्चर पे आ गए हैं और इस स्ट्रक्चर को हमने अपने स्ट्रक्चर को जो है हमें लोड अप्लाई करना है। तो पहले हमको क्या करना होता है, हम आपको एलिवेशन में बता देते हैं। ये हमारा होता है प्लिंथ बीम। बेसिकली ये प्लिंथ बीम होता है, प्लिंथ बीम के ऊपर हमारा फर्स्ट फ्लोर होता है। तो प्लिंथ बीम जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर होता है। ग्राउंड फ्लोर पे हम फ्लोर लोड अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा अर्थ सरफेस होता है उस पर अगर हम फर्श करते हैं, अगर हम कोई भी फ्लोर डालते हैं, तो उसका वेट जो है वो अर्थ पे ही जो है रहता है, वो स्ट्रक्चर पे नहीं आता, उसको अर्थ बियर करती है। तो हमको उसका लोड जो है कंसीडर नहीं करना होता इसमें, इसलिए हम फर्स्ट फ्लोर से लोड अप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे स्लैब का लोड लगाएंगे हम, फर्स्ट फ्लोर पे फ्लोर लोड लगाएंगे, फिर सेकंड फ्लोर पे लगाएंगे फ्लोर लोड, फिर थर्ड फ्लोर पे लगाएंगे फ्लोर लोड, फिर फोर्थ फ्लोर पे लगाएंगे फ्लोर लोड, और फिर ये टेरेस पे लगाएंगे। हमको यहाँ सब पे जो है डेड लोड लगाना होता है हमारा फ्लोर लोड। फिर हमको इसको जो है स्ट्रक्चर को पूरे हमको सेल्फ वेट असाइन कराना होता है, जो उसका खुद का स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट है वो असाइन कराना होता है। और लाइव लोड में हमको IS 875 पार्ट 2 की स्टडी करनी पड़ती है। तो दोस्तों आज हमने बात की लोड कैलकुलेशन की, कि किस तरह हम लोड को कैलकुलेट करते हैं, डेड लोड और लाइव लोड। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह हम लोड की कैलकुलेशन करते हैं, फ्लोर लोड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वॉल लोड किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो कि डेड लोड में आता है। डेड लोड में फ्लोर लोड, वॉल लोड और सेल्फ वेट ये तीनों चीज़ें आती हैं। उसके अलावा लाइव लोड में हमने आपको बता दिया कि 875 पार्ट 2 जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है, आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। उसमें डिटेल में दिया हुआ है कि हम लाइव लोड किस तरह यूज़ करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो हमसे सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों और कोई अगर डाउट या सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें सुझाव दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह डेड लोड और लाइव लोड अपने स्ट्रक्चर पर अप्लाई करते हैं, किस तरह डेड लोड और लाइव लोड बनाते हैं, किस तरह डेड लोड और लाइव लोड को हम स्ट्रक्चर को लगाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।